साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजय के अंदर। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि बालकों एक रिक्वेस्ट पे आपने जो है हमारे सब्सक्राइबर्स 126 तक पहुंचा दिए हैं। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये मेरे लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले 50 थे और पिछले 5 से 7 दिनों के अंदर आपने 100 किए, और एक रात के अंदर जो है बाल को आपने 20 सब्सक्राइबर्स जो है अपने कंप्लीट किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए एक स्पेशल वीडियो करने जाऊंगा मैं भी थोड़ी देर बाद में, क्योंकि पहले अपनी क्लास पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो क्लास को जो है अपन सेपरेट ही रखेंगे, और जो अपनी पर्सनल बात है उसका वीडियो जो अलग करूंगा मैं। सबसे पहले तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा पहुंचा दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने यूट्यूब चैनल को इंग्लिश विद अजय वाले को। ठीक है, जहाँ पे मेरी फोटो लगी हुई आएगी। और दूसरी बात है, अपने इंस्टाग्राम पे भी अपने जो एक अकाउंट बना लिया है बाल को, क्या इंस्टाग्राम पे ध्यान करना, ध्यान से सुनना, इंग्लिश विद अजय 29 नाम से। ठीक है, तो उसको भी जाके फॉलो कर लो। वहां पे आपको जो है सब वीडियोस की जो है लिंक मिल जाएगी आपको डेली। और डेली जो आप वीडियोस देख सकते हो, मजे ले सकते हो, दमेड़े उड़ेंगे अपनी क्लास के अंदर। आज से क्या उड़ेंगे, दमेड़े। ज्यादा देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल तक अपने प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वाल को हमने क्या किया था, शुरू कर लिया था। ठीक है, आ रहा समझ में, शुरू कर लिया था, क्या पढ़ा था, अफर्मेटिव पढ़ा था। आज क्या पढ़ेंगे अपन, नेगेटिव। किसका, पीपी लिखा है, पीपी वो पीपी नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है वाल को, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव पढ़ने जा रहे हैं आज अपन। एनईजी यानी क्या होता है, नेगेटिव, शॉर्ट में लिखता हूं मैं। ठीक है, नेगेटिव पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, हैज और है होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बालको, हैज और है होती है। 9th 10th वाले तुम तो रट लेना इन चीजों को, तुम्हारे आगे बहुत काम आने वाले हैं। 9th 10th में तो आते ही आते हैं, आगे भी और बहुत बढ़िया तरीके से काम आने वाले हैं। है जे हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज ली जाती है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। देखो, परफेक्ट कोई सा भी टेंस हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसके अंदर थर्ड फॉर्म ही आएगी। क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है मैटर। तीसरी बात वही, अपने को सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र कोई ज्यादा हार्ड एंड टफ नहीं है। अफर्मेटिव का याद है तो आपको नेगेटिव का आसानी से याद हो जाएगा। केवल एक नोट आ रहा है इसके अंदर, क्या आ रहा है बाल को, केवल और केवल नोट आ रहा है। नोट के अलावा बाकी वो का वही अफर्मेटिव वाला ही सूत्र है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, आप देख सकते हो। सबू पहले तो बालकोट ली का सब्जेक्ट कई ली का। देखो, मैं मारवाड़ी में इसलिए बोलूंगा क्योंकि आप राजस्थानी हैं और अपन ने हिंदी की बजाय मारवाड़ी ज्यादा समझ में आया करा है। तो जी चीज में ज्यादा समझ में आवा है ना, उन्हें बोलनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले वाल को सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। क्या, हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। हैज हैव में से एक लेनी है, वो कैसे लेनी है जो मैं आपको बता दूंगा। तीसरे नंबर पे आपका नोट होना चाहिए। क्या होना चाहिए वाल को, नोट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नोट, क्योंकि अपन पढ़ी क्या है, नेगेटिव रहे हैं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही लिख दिया था मैंने, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेना है बाद में, वर्ब के बाद में जो बच गया अदर मैटर को, ओटीएच यानी अदर, ओटीएच ईआर है अदर मैटर, जो भी सेंटेंस के अंदर बच गया उसको बाद में ले लेना है। आया समझ में, मेरे हिसाब से तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात है, चौथी बात है, तीसरी पढ़ ली, दूसरी को ना चौथी आई। चलो, सेंटेंस बनाने पे जो है अपन ध्यान देते हैं। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सीखते हैं कैसे बनाते हैं। जो सूत्र के अनुसार चलना है, आप बिल्कुल आराम से कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो। अरे सबू पहली नींव बेर आपा जदीद बिल्डिंग बेनी, और बिल्डिंग में तो चलो ठीक है, क्या नहीं थे इंग्लिश बोल जो कोई दिक्कत होना, लेकिन नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए। आपकी ग्रामेटिकल जो चीजें है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सबसे पहले सेंटेंस देखिएगा आप, लिखा हुआ है उसने अपनी अंगुली नहीं काटी है। ओ, आंगलियां काट दी। लोग नशा काट दे हाथ की, नशा। अपने शन को काम नहीं करना, अपने को ऐसा काम नहीं करना है। देखो, मैंने बोला था कि परफेक्ट पूर्ण होना, आ ए ई भी लास्ट में आ सकता है, चुका चुकी भी आ सकता है। चुका चुकी पुराना हो गया, आजकल आ ए ई इन चीजों को किसी ने पढ़ा या नहीं, मैं पढ़ा रहा था ना, चुका चुकी तक ही सीमित न रहना।
इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ देखो तो, लड़ो शाड़ हो रहा है जो हमारा बेटा का चौक हो गया गड़ाई, उस वह अपनी उंगली नहीं काट चुका है, ये भी सेंटेंस करेक्ट है और सेम सेंस निकाल रहा है कि उसने अपनी उंगली नहीं काटी है। बात एक ही है बाल को, लिखने का बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का ही निकल रहा है, नेगेटिव के अंदर नहीं आ रहा है। इसलिए अब इक्की इंग्लिश ध्यान बनावा रहा है, ध्यान बनावा, देखो ध्यान बनावा जो सबसे पहले तो इस सूत्र के अनुसार चलना है आपको। किस सूत्र के अनुसार? सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है बाल को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, कर्ता यानी होता है काम करने वाला। अब क्या ना, कर्ता और तो वही है, कर्ता अर्थ का मतलब क्या होता है, काम करने वाला ही वही है। अब इस सेंटेंस के अंदर आपका उंगली काटने वाला या नहीं काटने वाला कौन है? उसने। उसने का मतलब एक लड़की के बारे में बात की जा रही है, चाहे एक लड़की, आप कुछ भी कह सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। ही करने वाला कौन है? उसने, वह है या उसने, ठीक है। ही हेल्पिंग वर्ब देखो वाली को, हेज और हैव दे रखी है आपको, दोनों में से एक ही लेनी है। अब तो क्या हो गया, हेज लेवा के हैव लेवा, फांद हो गया तो गाड़ी, फांद नो ही बैठा। ही एक वचन का सब्जेक्ट है तो हे जाएगा, अगर सब्जेक्ट बहुवचन का होता ना बाल को तो हे होता, ध्यान रखना। ही क्या है? एक वचन का सब्जेक्ट है। पहली क्लास, एक नंबर की क्लास मैंने सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में डाली है। जितने भी नए व्यूवर्स है, आप पिछली क्लासों का एक बार अध्ययन करें, गहन अध्ययन करना है, ताकि आपको ये वाला मामला समझ में आ जाए, बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़े। एक चीज को रट लो, आपको दूसरी चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही के साथ में क्या आएगा? हेज आएगा। क्या आएगा? हेज। ही हेज। एक चीज कंप्लीट, दूसरी चीज कंप्लीट। तीसरे नंबर पे आपको नोट लेना है, तीसरे नंबर पे आपको नोट लेना है, हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव के अंदर बात को तीसरे नंबर पे नोट लेना। ये लो साहब, ओ लो, ओ नोट ले लियो। कतरा को लेना नोट, नोट ही लेना है, कतरा को नहीं लेना अपन, ठीक है। नोट ले लिया। अब देखो आगे सूत्र बोल रहा है कि वर्ब, इस सेंटेंस में वर्ब यानी होता है क्रिया। क्रिया, काम कौन सा किया जा रहा है? अरे भाई काटो बाको, चाहे उंगली काटो, चाहे कहीं भी काटो, अपन लेने दोनों को ना, चाहे नस काटो, नहीं, पहले मेन आपको ध्यान देना, क्रिया, काम कौन सा हो रहा है, वर्ब कौन सा इसके अंदर? काटना। काटने को क्या बोलता है? कट। क्या बोलते हैं बाल को? सी यू टिक, कट। ये बोल रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो बाल को, कट की जो फर्स्ट फॉर्म भी कटी होती है, सेकंड फॉर्म भी कटी होती है, थर्ड फॉर्म भी कटी होती है। अब देखो, और तुम मजा आएगा भाई, तो यानी कि आजाद दे तो छावा ही खई, हारी भी यानी कि ना होगा, पढ़नी तो पेड़, कट कट कट। तो थर्ड फॉर्म भी अपनी क्या है? कट है, ठीक है, कोई बात नहीं, इजी है। तो ऑब्जेक्ट देखो बाल को, ऑब्जेक्ट, कर्म। इस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे? आप वर्ब से क्या और किससे का प्रश्न पूछो, उसने अपनी क्या नहीं काटी है, तो आपको जो भी जवाब मिलेगा ना वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। उसने अपनी क्या नहीं काटी है? अंगुली नहीं काटी है, तो क्या से जवाब मिला आपको? अंगुली। तो वो अंगुली क्या हो गया बाल को? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ई आंगली ने कहीं क्या? फिंगर, कहीं क्या? फिंगर। हाँ, अपनी उंगली, अपनी उंगली, ठीक है। अपनी को बोलते हैं, देखो यहाँ पे ही लिया तो यहाँ पे हिज लेंगे, बस ऐसी वही हिज, क्या नहीं काटी है? फिंगर। इस फिंगर FIN जी। अगर यहाँ पे सी होता तो यहाँ पे हर लेते, ठीक है, एक लड़की के लिए हो जाता, क्योंकि वो अपनी खुद की काट रहा ना, लड़का है काटने वाला, अपनी खुद की यानी कि हिज, उसकी खुद की, लड़का है इसलिए हिज लिया, लड़की होता तो हर लेते। ये सेंटेंस आपका यहीं पे समाप्त होता है। अदर मैटर नहीं दे रखा तो छोड़ दो। अरे क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया भाई समझ में, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखो, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है, या फिर वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका है, आप ऐसे भी जो है कह सकते हो। सबसे पहले वो सब्जेक्ट देखो, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है? काम नहीं करने वाला कौन है? उसने, यानी एक लड़के की बात की जा रही है। चलो क्या ले लेते हैं? सी ले लेते हैं, समानता का अधिकार, बालक और बालिका को। सबसे पहले सब्जेक्ट करता हो गया सी, हेल्पिंग वर्ब सी भी देखो एक वचन का ही करता है, तो आपको पता होना चाहिए एक वचन की ही वर्ब आएगी, यानी कि हेज आएगी, हेज। नोट लेना है क्योंकि नेगेटिव है, नोट। वर्ब इसमें क्या है? पूरा करना, पूरा करना को बोलते हैं कंप्लीट, क्या बोलते हैं? थर्ड फॉर्म की बोल रहा है तो डी लगा दो, कंप्लीटेड हो गया, थर्ड फॉर्म है कंप्लीट की। क्या नहीं
कर चुका है पूरा, तो अपना काम, ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसके अंदर, अपना काम। अरे ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अपना काम, यानी कि ये खुद लड़की का ही काम की बात की जा रही है, तो हर वर्क हो गया, क्या होगा, हर वर्क। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, हर वर्क। सेंटेंस खत्म। देखो यहाँ पे लड़का था तो हिज, और लड़की है तो हर, और ये किसके लिए है, अपना अपनी के लिए। आया समझ में। लास्ट का सेंटेंस वाल को देख लो आप जल्दी से, अरे जल्दी से देखो। हाँ क्या का गीड मतन और शाप करो यहाँ पे। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा नहीं किया है, ये सेंटेंस। करने वाले कौन है, हम। सब्जेक्ट कौन हुआ, हम। और हमको क्या बोलते हैं, वाले को वी। अरे क्या बोलते हैं, वी। बहुवचन का सब्जेक्ट है तो बहुवचन की ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। वी बहुवचन का तो वी के साथ में हैव आएगा। क्या आएगा, हैव। हैव। अरे नहीं आ रहा है तो थर्ड नंबर पे आपको नोट लगाना है, नोट। अरे बोलो नोट, नोट लगा दिया। वर्ब क्रिया कौन सी हो रही है, अरे वही पूरा करने की, और इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट। थर्ड फॉर्म की बोल रहा है तो डी लगा दो, कंप्लीटेड। ये थर्ड फॉर्म हो गई अपनी। क्या पूरा नहीं कर चुके हैं हम अभी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि अपने को क्या से जो है बाल को जवाब मिल रहा है। अरे मिल रहा है नहीं मिल रहा, मिल रहा है सब जवाब। क्या मिल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा नहीं कर, वी हैव नॉट कंप्लीटेड प्रेजेंट। ये सेंटेंस यहीं पे आपका बाल को खत्म होता है। मैं एक बार सही देख लो, देख लो, देख लो। हमारा हिसाब तो था ना, बहुत ही बढ़िया समझ में आयो हो, और बहुत बढ़िया समझ में ना आयो तो समझ लो और बढ़िया। ठीक है साथियों, ये नेगेटिव वाला पार्ट था। अपन ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसके अंदर, क्योंकि अपने को सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा समझने की बात थी जो मैंने समझा दी है। अब आप ज्यादा से ज्यादा जो है इस क्लास को पढ़ो। अबे जो छोरछोरी ने, ये छोरछोरी ने क्या होते फालतू की रीला मत देखो, इन्हें देखो। जो थे 9वीं 10वीं में थोड़ा पास हो जाओ। 8वीं ती तो सरकार पास कर रही है, 9वीं में थाने थाका पाण पर ही पास होना है। फेल हो गया ना, था नंगे ने कई कराए गिर का जो कबास ऊपर जाओ, कबास मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का। ठीक है, गांव का 8 बजते पढ़ लियो की बजाय तो सेंटेंस बना वो एक लियो, पछते भी इंग्लिश बोल जो तक करे, कई बोल जो इंग्लिश पढ़ते भी बच्चे यार यूट्यूब चैनल बना मारे जान बच्चे डबल आ जाए जो। ठीक है साथियों, आज का सेशन अपन ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव वाला तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इससे आगे जो जस्ट ले रहा हूं मैं अभी, इसको डिलीट करके मतलब क्लीन करके, वो रहेगा आपका इंटरोगेटिव वाला। ठीक है, तो बने रहिए आप अपनी क्लास के अंदर, और शेयर कर दो, और क्लास को लाइक कर किए बिना मत जाया करो। सब्सक्राइब कर रहे हो तो लाइक भी कर दो अपनी क्लास को। धन्यवाद आपका। अपन अगला सेशन करते हैं बहुत जल्दी से, बने रहिए आप साथियों। आगे हम पाचे पाचे आ गए हम। ठीक है पाचे आ गए, तो अभी क्या पढ़ेंगे अपन, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंटरोगेटिव वाला पढ़ेंगे। ठीक है, किसी का, अरे किसका इंटरोगेटिव, अरे इसी का इंटरोगेटिव। अरे तो किसका था, प्रेजेंट परफेक्ट का। रे हम प्रेजेंट परफेक्ट पीपी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, लो सा उजाला हो गया, थोड़ा एचडी में आ गया अपना कैमरा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव वाले को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। सूत्र देख लो पहले, तो क्या देखना आपको, सूत्र। वही सब्जेक्ट पहले यहाँ पे था तो सब्जेक्ट आपके मायने आ गया, और हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई। आया समझ में, हेल्पिंग वर्ब वाल को बाहर आ गई है और सब्जेक्ट अंदर चला गया। ये है इंटरोगेटिव के अंदर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है, फिर सब्जेक्ट लेना होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वही, ऑब्जेक्ट अदर मैटर तो कहीं जाने वाला ही नहीं है, और ये लास्ट में ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगानी है। आया समझ में। देखो ये क्या लिखा हुआ है, @English with Ajay 29, ये अपने चैनल का नाम है बाल को। और इसको जो है आप जैसे भी यूट्यूब पे जाओगे और अगर आपको सर्च करना है तो आपको क्या करना है, @English with Ajay 29, किसी भी तरह का बीच में स्पेस नहीं देना है, सबको लगातार लिखना है, तो अपने चैनल का नाम आ जाएगा, अपने यूट्यूब चैनल का @English with Ajay 29 चैनल पे जाओ और सब्सक्राइब वाले बटन पे दबाओ और शेयर कर दो अपने चैनल को। दूसरी बात है कि अपन हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस। देखो इंटरोगेटिव है, मैंने बोला था इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछा जाए।
उनको क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव बोलते हैं। ये देखो, क्या हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, अरे वाह यार, सेंटेंस भी अपने चैनल से संबंधित आ गया है। तो क्या निकल रहा है, इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है भाई। तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, और क्या से अपने सेंटेंस की शुरुआत हो रही, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। इसकी भी इंग्लिश बना लेंगे अपन, देखो कैसे। सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब लेनी है। अब आप बोलोगे हेज लेवा, हेव लेवा, तो गाड़ी फांद होगी यार, समझ में ना बैठ रही, समझ में ना बैठ रही तो छोड़ो। आप क्या करोगे, जगह छोड़ देना, हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ देनी है आपको। हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दी, सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, सब्सक्राइब करने वाले कौन है बाल को, अरे हम कौन है, हम, और हमको क्या बोलते हैं, बाल को वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वी। अब जब आपके पास में सब्जेक्ट आ गया है बाल को, तो हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी। वी बहुवचन का है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव। तो अब इस जगह को पूरा भर दो, अपन ज्यादा देर की जगह न छोड़नी, लोग कब्जो कर लेला बच्चे, आए समझ में। तो इसको भी भर दिया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया वी। आपको सूत्र के अनुसार चलना, बाल को खड्डे नटक होते हैं, अतिरिक्त तुम्हारी गारंटी है। सब्जेक्ट हो गया वी। अब इसके अंदर देखो वर्ब, वर्ब कौन सी है, क्रिया कौन सी हो रही है, सब्सक्राइब करने की। क्या हो रही है, सब्सक्राइब करने की। और सब्सक्राइब वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। देखो सब्सक्राइब ना, सब्सक्राइब ही खेवा इंग्लिश में लिखेड़ो ऑलरेडी, SUB। ये तो ये फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म की बोल रहा है, तो सब्सक्राइब्ड हो गई थर्ड फॉर्म वर्ब की। ऑब्जेक्ट, भाई हम क्या सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं, या हम किसे सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं, तो इस चैनल को आपको क्या और किसे से जो जवाब मिल रहा है वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट। अरे हमें जवाब क्या मिल रहा है भाई, हम किसे सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं, इस चैनल को, तो ये इस चैनल जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। Have you subscribed this and this? और ये प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। आप भी अपने मित्रों से जाके पूछो बाल को, Have you subscribed this channel? क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या सेंटेंस बना सकते हो। दूसरा सेंटेंस, क्या आप कपड़े धो चुके हो, इसको आपको इंग्लिश में बनाना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दो। सब्जेक्ट कौन है, अरे दो बार कौन है, हम, सॉरी आप आपको बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं, यू सब्जेक्ट आ गया आपके पास में, तो हेल्पिंग वर्ब आ जानी चाहिए। यू क्या, बहुवचन का सब्जेक्ट, तो इसके साथ में क्या आता है, बहुवचन की, यानी कि है ही आता है। एक चीज, दूसरी चीज कंप्लीट है, थर्ड, तीसरी चीज है वर्ब। इसमें वर्ब कौन सी है, धोना। अरे वर्ब कौन सी है, धोना, और उसको बोलते हैं वॉश। वर्ब धोने में क्या बोलते हैं, वॉश। ये बोलना वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी, यानी वॉश की थर्ड फॉर्म, ये रहेगी। वॉश्ड हो गया, क्या हो गया, वॉश्ड। ऑब्जेक्ट, भाई आप क्या धो चुके हो, आपको क्या से उत्तर मिल रहा है कि आप कपड़े धो चुके हो, आप क्या धो चुके हो, कपड़े। तो ये कपड़े क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और इसको बोलता है क्लॉथ्स। ये लो, वाक्य अपना यही कंप्लीट हो गया। आया समझ में। हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स, आप भी घर पे अपने परिवारजनों से पूछ सकते हो, हैव यू क्लोज्ड, सॉरी हैव यू वॉश्ड माय क्लॉथ्स, क्या आपने मेरे कपड़े धो दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से जितने भी परफेक्ट से संबंधित सेंटेंस आप बना सकते हो। लास्ट का सेंटेंस देखो बालको, क्या रानी ने खाना बना लिया है, वही हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान में नहीं है तो जगह छोड़ देनी है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट लेना है। इस वाक्य में काम करने वाला कौन है, खाने बनाने वाला कौन है, रानी। क्या है, रानी, ये रानी लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक वचन का है, ये क्या है, एक वचन का है, तो रानी एक वचन की है, तो इसके साथ में क्या आएगा, है जाएगा। ये लो सा हैज, एक और दो, और थर्ड फॉर्म किसकी, वर्ब की, किसकी, वर्ब कौन सी हो रही है इसके अंदर, बनाने की। बनाने को बोलते हैं मेक। क्या बोलते हैं, मेक। ये तो हम फर्स्ट फॉर्म देखो वाल को, यहाँ पे लिख दूं मैं मेक, और अपने को सूत्र बोल रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इस मेक की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो क्या होगी, मेक नहीं होगी, मेड होगी। क्या होगी, मेड होगी, रानी मेड, ये मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट, रानी ने क्या बना लिया है, तो क्या से जवाब मिला आपको, खाना, और खाने को बोलते हैं फूड। ये लो सब फूड, फूड। अदर मैटर नहीं है,
सेंटेंस में खत्म कर दो, हैज रानी मेड फूड। आया समझ में? मेरे हिसाब से आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और शेयर कर दो। धन्यवाद। अगला सेशन रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव का। ठीक है, तब तक बने रहिए आप अपने चैनल के साथ में। ये है अपने चैनल का नाम, जाके सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। धन्यवाद आप सभी।